भाद्रपद मास की पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत पावन और मंगलकारी माना गया है। यह केवल एक चंद्र दर्शन का दिन ही नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और तपस्या का अद्भुत संगम भी है। 24 अगस्त 2025 को पड़ने वाली यह भाद्रपद पूर्णिमा और भी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना और पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं और उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन से समस्त दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे आर्षि मुनि और संत महात्मा इस दिन को विशेष मानते आए हैं। यह दिन न केवल पूजा अर्चना का होता है, बल्कि यह अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने, मन और आत्मा को निर्मल बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। जब रात में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से धरती को आलोकित करता है, तो मानो जीवन की सारी पीड़ाएं और कष्ट मिट जाते हैं। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना गया है। पूर्णिमा की रात में उनका दर्शन करके और पूजन करके मनुष्य अपने जीवन में शांति, सौम्यता और आनंद का अनुभव करता है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अंधकार और भय का वातावरण छा गया था। लोग दुखी थे, उनके मन में असंतोष और क्लेश भर गया था। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में उदित होंगे, तब मनुष्य उनके दर्शन और पूजन से अपने जीवन के दुखों का नाश कर पाएगा। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। पूजन विधि का भी विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद संध्या समय चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जल से भरा हुआ कलश, उस पर रोली, चावल और पुष्प डालकर अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से न केवल मनुष्य के जीवन के दोष दूर होते हैं, बल्कि उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी होता है। कथा में वर्णन आता है कि एक बार चंद्रमा ने अपने सौंदर्य और तेज के कारण अहंकार कर लिया। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। उनके इस अहंकार से देवता और आर्षिगण दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि हे चंद्रमा, तुम्हारा सौंदर्य तभी सार्थक है जब तुम अपने तेज से जगत का कल्याण करोगे। यदि तुम केवल अपने लिए इसे उपयोग करोगे तो यह तेज तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। चंद्रमा ने अपनी भूल स्वीकार की और निश्चय किया कि वे हर पूर्णिमा को अपनी समस्त कलाओं से जगत को आलोकित करेंगे, और जो भी भक्त उस दिन उनका दर्शन और पूजन करेगा, उसके जीवन में आनंद और शांति भर देंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन का पूजन न केवल मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके पापों का नाश भी करता है। इस दिन किए गए व्रत और दान को अक्षय फलदायी कहा गया है। विशेष रूप से दान पुण्य का अत्यंत महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, घी और दक्षिणा का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। कथा में यह भी कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। जो व्यक्ति गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि नदी का अवसर न मिले तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर संयम रखकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। संध्या समय जब चंद्रमा उदित होते हैं, तब उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। चंद्रमा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही सफेद वस्त्र, चावल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भक्तजन जब आकाश में चंद्रमा को देखते हुए एयूएम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हैं, तो उनका जीवन शुभता और पवित्रता से भर जाता है। यह मंत्र चंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला है और उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और व्यापार में वृद्धि होती है। इस प्रकार भाद्रपद पूर्णिमा केवल एक तिथि भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाली तिथि है। यह दिन हमें सिखाता है कि अहंकार से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख तो त्याग, दान और ईश्वर की भक्ति में है। चंद्रमा की शीतलता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्रोध और द्वेष को त्याग कर शांति और सौम्यता का अनुसरण करना चाहिए।
पहले भाग में हमने इस दिन की महत्ता, पूजा विधि और कथा का प्रारंभिक स्वरूप जाना। अगले भाग में हम विस्तार से चंद्रमा से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं और इस दिन की विशेष व्रत कथा का वर्णन करेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा की रात जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से जगमगाते हैं तो वह दृश्य केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी कराता है। चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में मन का स्वामी कहा गया है। इसीलिए जब मनुष्य पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करता है तो उसका चित्त शांत होता है और उसके मन की चंचलता मिट जाती है। इस दिन का व्रत और पूजन मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है। कथा में आता है कि बहुत समय पूर्व एक धर्मनिष्ठ हिंदू आदमी था जिसका नाम सोमदत्त था। वह अपने गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, किंतु जीवन में अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पास पर्याप्त धन तो था, किंतु उसके घर में शांति और संतोष नहीं था। उसके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। उसने अनेक बार देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए, किंतु मन की शांति उसे प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक संत उसके गांव आए। संत ने सोमदत्त की व्यथा सुनी और उसे भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने और चंद्रमा की पूजा करने का उपदेश दिया। संत ने कहा, हे पुत्र, चंद्रमा मन के स्वामी है। जब तक तुम उनका पूजन और व्रत नहीं करोगे, तुम्हारा चित्त शांत नहीं होगा। तुम चंद्रमा को अर्घ्य दो और इस दिन व्रत रखो, तुम्हें शांति और सुख अवश्य मिलेगा। सोमदत्त ने संत के कहे अनुसार व्रत का संकल्प लिया। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उसने प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु और चंद्रमा का ध्यान किया। दिन भर संयमपूर्वक व्रत रखा और जब रात्रि को चंद्रमा उदित हुए तो उसने दूध से भरे पात्र में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया। उसने श्वेत पुष्प अर्पित किए और सोमाय नमः का जप किया। जैसे ही उसने चंद्रमा की शीतल किरणों का स्पर्श अनुभव किया, वैसे ही उसके मन की अशांति मिट गई। उसके घर का वातावरण भी शांत और आनंदमय हो गया। उसकी संतानों में भी आपसी प्रेम बढ़ा और परिवार में समृद्धि आई। तब से सोमदत्त हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने लगा और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा की आराधना केवल आडंबर नहीं है, बल्कि यह मन की गहराइयों से जुड़ा हुआ साधन है। पूर्णिमा की रात जब हम चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं तो यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को संयमित करने और शांति प्रदान करने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इस दिन की पूजन विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल स्नान करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, विष्णु भगवान का पूजन करें और तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हों तब उनके पूजन की तैयारी करें। एक थाली में अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, श्वेत वस्त्र और मिठाई रखें। दूध और जल का मिश्रण तैयार करें। जब चंद्रमा दिखाई दें तो उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य अर्पण करते समय यह मंत्र उच्चारित करें, चंद्राय नमः, सोमाय नमः। इस मंत्र जप के साथ चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रमा का पूजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनका मन अस्थिर रहता है या जिनके जीवन में बार बार क्लेश उत्पन्न होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को दान का भी अत्यधिक महत्व है। इस दिन श्वेत वस्त्र, चावल, घी, शक्कर और दक्षिणा का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय होता है और यह व्यक्ति को अनंत पुण्य प्रदान करता है। एक अन्य कथा में आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब भाद्रपद पूर्णिमा को दान दिया था तब उन्हें अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिली थी। उनके सत्य और दान के बल से उन्हें लोक और परलोक दोनों में यश प्राप्त हुआ। कथा के अनुसार एक समय चंद्रमा पर क्षय रोग का प्रकोप हो गया था। उनके तेज में कमी आने लगी और वे पीले पड़ने लगे। सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि चंद्रमा को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मनुष्यों से अर्घ्य मिलेगा और उनके दर्शन करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। इस वरदान के बाद चंद्रमा पुनः तेजस्वी हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर पूर्णिमा को अपनी सौम्य किरणों से जगत का कल्याण करेंगे। यही कारण है कि पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन और पूजा से न केवल चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह रोगों और मानसिक अशांति से मुक्ति का साधन भी है।
इस प्रकार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का व्रत और पूजन केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने का अद्भुत माध्यम है। जब भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा से चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करता है, तो उसके जीवन के सभी दुख, क्लेश और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भाद्रपद पूर्णिमा की रात केवल चंद्र दर्शन और व्रत का महत्व ही नहीं बताती, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाएं भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली हैं। इनमें से एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कथा कहा जाता है। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। वे सभी कन्याएं अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। दक्ष ने अपनी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। वे कन्याएं वास्तव में नक्षत्र थीं, जिनमें से प्रत्येक चंद्रमा के साथ एक एक दिन निवास करती थी। इस प्रकार चंद्रमा अपने ससुराल की सभी कन्याओं के साथ समान प्रेम और सम्मान से रहते थे। किंतु चंद्रमा का विशेष स्नेह रोहिणी के प्रति था। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताते और अन्य कन्याओं की उपेक्षा करने लगे। यह देखकर उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने जब यह जाना तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया कि वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे और उनका तेज नष्ट हो जाएगा। इस शाप से चंद्रमा का सौंदर्य म्लान हो गया। वे पीले पड़ गए और उनका तेज घटने लगा। देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि चंद्रमा के बिना जगत में अंधकार और असंतुलन उत्पन्न हो गया। सभी देवता भगवान शिव के शरण में पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे चंद्रमा को इस शाप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और चंद्रमा को अपने जटाजूट पर स्थान दिया। तब से वे शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में शोभित होने लगे। शिव ने कहा, हे चंद्र, तुम्हारा क्षय और वृद्धि तो होगी, लेकिन यह क्रम तुम्हें और भी दिव्य बनाएगा। जब तुम पूर्ण रूप से कलाओं से युक्त होकर प्रकट होगे, उस दिन तुम्हारा पूजन और दर्शन करने वाले भक्तों को मनोवांछित फल मिलेगा। इसी कारण पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ आकाश में उदित होते हैं और उनके पूजन की परंपरा आज भी चली आ रही है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य पक्षपात करता है, अहंकार में आकर सभी को समान दृष्टि से नहीं देखता, तो उसका तेज घट जाता है और वह दुखों से घिर जाता है। लेकिन जब वह भगवान की शरण लेता है, तो उसकी स्थिति सुधर जाती है और उसका जीवन पुनः आनंद से भर जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत करने वालों के लिए यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबके साथ समानता और संतुलन आवश्यक है। चंद्रमा का क्षय और वृद्धि हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु विश्वास और भक्ति से हम पुनः पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की पूजन विधि को और विस्तार से समझें तो यह भी बताया गया है कि व्रती को प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। दिन भर मन, वचन और कर्म से संयम का पालन करें। चंद्रमा के उदय के समय चांदी या मिट्टी के पात्र में दूध, शक्कर और जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए, एयूएम श्रां श्रीं श्रौम स चंद्रम से नमः। यह मंत्र चंद्रमा को प्रसन्न करने वाला है और इसके जाप से मनुष्य को मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। पूजन के समय श्वेत वस्त्र धारण करना विशेष शुभ माना जाता है। श्वेत पुष्प और मिठाई का भोग लगाने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। पूजन के बाद व्रती को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान देना चाहिए। विशेषकर श्वेत वस्त्र और चावल का दान इस दिन महापुण्यदायी माना गया है। कथा का एक और प्रसंग यह भी आता है कि जब चंद्रमा शापग्रस्त हुए थे और उनका तेज नष्ट हो रहा था, तब वे निराश होकर क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उपवास रखा और रात्रि में चंद्र दर्शन के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी कलाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। क्षय और वृद्धि तुम्हारे तेज को और भी अद्भुत बनाएगी और तुम्हारा पूजन करने वाले भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तभी से यह परंपरा चली कि भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन विशेष रूप से किया जाए।
इस दिन व्रत करने से और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य के सभी रोग, मानसिक क्लेश और आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य साधना है जो हमें जीवन में संतुलन, शांति और आनंद प्रदान करती है। इस दिन की कथा हमें अहंकार और पक्षपात से दूर रहने और ईश्वर की शरण में रहने की प्रेरणा देती है। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र दर्शन की परंपरा केवल लोकश्रुति या पौराणिक कथा भर नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक साधना है। इस दिन की रात में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से आकाश में उदित होते हैं, तो उनकी शीतल किरणें धरती पर बरसती हैं। यह शीतलता केवल वातावरण को ही नहीं, बल्कि मानव के मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा की किरणें औषधियों और जल को भी विशेष प्रभावशाली बना देती हैं। इसीलिए इस रात चंद्रमा की किरणों में रखा हुआ जल और भोजन अमृत तुल्य माना जाता है। एक प्राचीन कथा है जो इस दिन से जुड़ी हुई है। एक नगर में नंदिनी नाम की एक हिंदू स्त्री रहती थी। उसके जीवन में सब कुछ था, धन, मान सम्मान, संतान। फिर भी उसका मन सदा अशांत रहता था। उसके पति का व्यापार ठीक नहीं चलता था और संतानें भी बार बार बीमार रहती थीं। उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, कई व्रत किए, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध साधु आए। नंदिनी ने अपने दुख साधु को बताए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन की अशांति का कारण चंद्रदोष है। इस दोष से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। भाद्रपद पूर्णिमा की रात व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करो। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से आकाश में उदित हों, तब उन्हें अर्घ्य दो और एयुएम सोमाय नमः मंत्र का जप करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। नंदिनी ने साधु के बताए अनुसार संकल्प लिया। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके उसने व्रत आरंभ किया। दिन भर संयम रखकर उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। जैसे ही रात्रि में चंद्रमा उदित हुए, उसने दूध और शक्कर से भरे पात्र में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया और मंत्रोच्चार के साथ उनका ध्यान किया। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन से उसके घर का वातावरण बदल गया। उसके पति का व्यापार चल निकला और बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया। नंदिनी ने उस दिन से जीवन भर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करना नहीं छोड़ा और सदैव सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत और पूजन अवश्य फल देता है। विशेषकर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति के जीवन से दुख और रोगों को दूर करके उसे शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अब पूजन विधि को और गहराई से समझें। इस दिन का पूजन 2 चरणों में होता है, प्रातःकाल और रात्रि। प्रातःकाल स्नान के बाद घर के मंदिर को सजाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह दिन स्नान दान पूर्णिमा भी कहलाता है, इसलिए स्नान के बाद अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान विशेष पुण्यकारी माना गया है। रात्रि के समय जब चंद्रमा उदित हों, तब विशेष पूजन का विधान है। एक स्वच्छ पात्र में दूध, घी, शक्कर और जल मिलाकर रखें। उसमें श्वेत पुष्प डालें और दीप प्रज्वलित करें। जैसे ही चंद्रमा आकाश में प्रकट हों, उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और यह मंत्र बोलें, दधि शंखतुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। यह मंत्र चंद्रदेव का स्तवन है। इसे उच्चारित करते हुए अर्घ्य देने से मानसिक विकार, रोग और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व भी इस दिन बढ़ जाता है। इस रात विशेषकर श्वेत वस्त्र, चावल, घी, दही और मिठाई का दान करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने और गौदान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। इस दिन चंद्रमा को दूध से बने मिष्ठान्न का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है। चंद्रमा को खीर अर्पित करने की भी परंपरा है। खीर को चंद्रमा की शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना गया है। इसे परिवार के सभी लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और मान्यता है कि इससे घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है। कथा का एक और उल्लेख है कि एक समय राजा पुरुरवा ने चंद्रमा की आराधना करके अपने जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति पाई थी। उन्होंने भाद्रपद पूर्णिमा की रात व्रत रखा और चंद्र दर्शन कर अर्घ्य अर्पित किया। इसके प्रभाव से उनके शत्रु शांत हुए और उनका राज्य समृद्ध हुआ।
तभी से यह परंपरा चली कि राजाओं और प्रजाजन सभी इस दिन चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, दान और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यह दिन हमें जीवन में संतुलन, सौम्यता और शांति का संदेश देता है। भाद्रपद पूर्णिमा की महिमा का वर्णन करते हुए आखिर में एक और दिव्य कथा का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसे चंद्रमा और शांति का वरदान कहा जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक हिंदू आदमी, जिसका नाम वसुधर था, निरंतर अशांति और असफलताओं से घिरा हुआ जीवन जी रहा था। उसका मन सदा विचलित रहता, घर में कलह और रोग बने रहते थे। वसुधर ने अनेक यज्ञ और पूजा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक साधक ने उसे उपदेश दिया कि हे वसुधर, चंद्रमा मन के स्वामी हैं। जब तक तुम उनका व्रत और पूजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन करो, अर्घ्य दो और मंत्र जप करो, तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। वसुधर ने साधक की आज्ञा मानी। उस वर्ष की भाद्रपद पूर्णिमा को उसने प्रातः स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और दिन भर संयम रखा। संध्या समय उसने आकाश की ओर देखा। जैसे ही चंद्रमा अपनी शीतल और पूर्ण कलाओं से आलोकित हुए, वसुधर ने दूध और शक्कर से अर्घ्य अर्पित किया। उसने मंत्र उच्चारित किया, एयुएम सोमाय नमः। उसी क्षण उसके हृदय में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन से उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई और उसका जीवन आनंदमय बन गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया चंद्र पूजन जीवन में सुख और शांति लाता है। भाद्रपद पूर्णिमा की पूजन विधि में दान का भी अत्यधिक महत्व है, बल्कि मानव के मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा की किरणें औषधियों और जल को भी विशेष प्रभावशाली बना देती हैं। इसीलिए इस रात चंद्रमा की किरणों में रखा हुआ जल और भोजन अमृत तुल्य माना जाता है। एक प्राचीन कथा है जो इस दिन से जुड़ी हुई है। एक नगर में नंदिनी नाम की एक हिंदू स्त्री रहती थी। उसके जीवन में सब कुछ था, धन, मान सम्मान, संतान। फिर भी उसका मन सदा अशांत रहता था। उसके पति का व्यापार ठीक नहीं चलता था और संतानें भी बार बार बीमार रहती थीं। उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, कई व्रत किए, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध साधु आए। नंदिनी ने अपने दुख साधु को बताए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन की अशांति का कारण चंद्र दोष है। इस दोष से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, भाद्रपद पूर्णिमा की रात व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करो। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से आकाश में उदित हों, तब उन्हें अर्घ्य दो और एयुएम सोमाय नमः मंत्र का जप करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। नंदिनी ने साधु के बताए अनुसार संकल्प लिया। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके उसने व्रत आरंभ किया। दिन भर संयम रखकर उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। जैसे ही रात्रि में चंद्रमा उदित हुए, उसने दूध और शक्कर से भरे पात्र में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया और मंत्रोच्चार के साथ उनका ध्यान किया। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन से उसके घर का वातावरण बदल गया। उसके पति का व्यापार चल निकला और बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया। नंदिनी ने उस दिन से जीवन भर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करना नहीं छोड़ा और सदैव सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत और पूजन अवश्य फल देता है। विशेषकर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति के जीवन से दुख और रोगों को दूर करके उसे शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, दान और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यह दिन हमें जीवन में संतुलन, सौम्यता और शांति का संदेश देता है। भाद्रपद पूर्णिमा की महिमा का वर्णन करते हुए आखिर में एक और दिव्य कथा का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसे चंद्रमा और शांति का वरदान कहा जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक हिंदू आदमी, जिसका नाम वसुधर था, निरंतर अशांति और असफलताओं से घिरा हुआ जीवन जी रहा था। उसका मन सदा विचलित रहता, घर में कलह और रोग बने रहते थे। वसुधर ने अनेक यज्ञ और पूजा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक साधक ने उसे उपदेश दिया कि हे वसुधर, चंद्रमा मन के स्वामी हैं।
जब तक तुम उनका व्रत और पूजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन करो, अर्घ्य दो और मंत्र जप करो, तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। वसुधर ने साधक की आज्ञा मानी। उस वर्ष की भाद्रपद पूर्णिमा को उसने प्रातः स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और दिन भर संयम रखा। संध्या समय उसने आकाश की ओर देखा। जैसे ही चंद्रमा अपनी शीतल और पूर्ण कलाओं से आलोकित हुए, वसुधर ने दूध और शक्कर से अर्घ्य अर्पित किया। उसने मंत्र उच्चारित किया, एयुएम सोमाय नमः। उसी क्षण उसके हृदय में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन से उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई और उसका जीवन आनंदमय बन गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया चंद्र पूजन जीवन में सुख और शांति लाता है। भाद्रपद पूर्णिमा की पूजन विधि में दान का भी अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन श्वेत वस्त्र, शक्कर, घी, चावल और दही का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान पितरों को तृप्त करता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन का वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही गहरा है। चंद्रमा को औषधियों का राजा कहा गया है। उनकी किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यह वातावरण को शीतल करती हैं और औषधियों को विशेष बल प्रदान करती हैं। इसी कारण आयुर्वेद में पूर्णिमा की रात को रखा हुआ जल अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। चंद्रमा की शीतलता से मनुष्य के मस्तिष्क को भी शांति मिलती है और उसकी मानसिक चंचलता कम होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन रात्रि में चंद्रमा को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर को अमृत का प्रतीक माना गया है और इसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और कलह दूर होता है। भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन के समय दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णवसंभवम नमामि शशिणम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। यह स्तोत्र चंद्रदेव की स्तुति करता है और उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करता है, उसे जीवन में कभी मानसिक कष्ट नहीं होता। उसके घर में संतोष, सुख और धन की वृद्धि होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो रोग, मानसिक तनाव या आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। इस दिन की रात का एक और अद्भुत महत्व है। जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से समस्त धरती को आलोकित करते हैं, तो यह दृश्य हमें यह शिक्षा देता है कि हमें भी अपने जीवन में सौम्यता और शांति का अनुसरण करना चाहिए। जैसे चंद्रमा अपना प्रकाश सब पर समान रूप से बरसाते हैं, वैसे ही हमें भी बिना किसी भेदभाव के सबके प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए।